नमस्कार साथियों। हाँ, तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो राजस्थान के दुर्ग, हाँ राजस्थान के किले। और अब ये आपको रोज़ 4-5 वीडियो मिलेंगे और आप उसको पढ़ोगे। आपकी तैयारी के लिए क्वेश्चन भी डाले जाएंगे, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन डाले जाएंगे जीके में, है ना। राजस्थान के भी होंगे, वर्ल्ड लेवल के भी होंगे, सभी क्वेश्चन होंगे, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और टॉपिक टू टॉपिक भी होंगे। तो आज हम बड़ा टॉपिक लेके चलेंगे और जिसमें पढ़ेंगे हम राजस्थान के दुर्ग, किले, राजस्थान के दुर्ग। आज का टॉपिक ये रहेगा, ठीक। तो राजस्थान के दुर्ग, सबसे पहले बात करेंगे वो किस किले की बात करेंगे? रणथंभौर के किले की। रणथंभौर दुर्ग, सबसे पहले बात आती है रणथंभौर का दुर्ग है कहां पे? तो रणथंभौर का दुर्ग कहां पे? भी सवाई माधोपुर, है ना। सवाई माधोपुर में रणथंभौर का दुर्ग है। इस दुर्ग का जो निर्माण कार्य निर्माण करवाया वो रणथंभन देव ने करवाया भी। रणथंभन देव ने, हाँ रणथंभन देव ने इसका निर्माण करवाया 994 ईस्वी में। इसको इन्हीं के नाम से जाना जाता है। उपनाम क्या क्या मिले? रणथंभौर का किला, रणथंभौर का किला, रणथंभन का किला, ये नाम दिए गए इसको। रणथंभौर का किला, रणथंभन का किला, ये इसके उपनाम है। फिर बात आती है ये किस श्रेणी में आता है? तो ये दुर्गों की श्रेणी है। ये दुर्ग आता है वन दुर्ग की श्रेणी में, वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो दुर्गों की अलग अलग श्रेणियां होती है भी, है ना, साथ साथ पढ़ते जाएंगे उनको। तो ये रणथंभौर वन दुर्ग की श्रेणी में कैसे आता है? तो जिस दुर्ग के चारों ओर जंगल हो या घने जंगलों के बीच में कोई दुर्ग स्थित हो तो वो दुर्ग किस में आएगा भाई? वन दुर्ग की श्रेणी में आएगा। और वन दुर्गों की श्रेणी में आता है, चारों ओर जंगलों से ढका हुआ है। इस कारण अबुल फजल ने इसको एक बात भी कही है, बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाली है, तो नोट लगा के लिख लेना इसको। अबुल फजल ने रणथंभौर के किले के बारे में क्या कहा है? तो अबुल फजल ने रणथंभौर के किले के बारे में कहा है कि और सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है। तो बख्तरबंद दुर्ग किसको कहा गया है? ये बख्तरबंद दुर्ग कहा गया है भी, ये रणथंभौर के किले को कहा है। और सब दुर्ग नंगे हैं ऐसा कहा है अबुल फजल ने। क्यों? क्योंकि ये चारों ओर किससे ढका हुआ है? घने जंगलों से ढका हुआ है। तो ये किस में आता है? वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। फिर बात आती है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो खिलजी वंश का संस्थापक था दिल्ली सल्तनत में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने एक बार इस दुर्ग की घेराबंदी की थी। इस दुर्ग के चारों ओर घेराबंदी की, और घेराबंदी में जब ये यहाँ के शासक को जीत नहीं पाया, और यहाँ का शासक कौन हुआ करता था भी? हमीरदेव चौहान। तो हमीरदेव चौहान है, वो अपने पराक्रम के लिए जाना जाता है भी। तो बताया जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जब घेराबंदी की थी इसकी, तो एक और बात कही थी इस दुर्ग के ऊपर। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि ऐसे 10 दुर्ग तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसे 10 दुर्ग तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसा किसने कहा था भी? ऐसा कहा था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा था। फिर बात आती है इस दुर्ग में क्या क्या बना हुआ है? तो इस दुर्ग में बहुत से महल बने हुए, जिनमें मैं बात करूं जोगी महल, ये यहाँ पे स्थित है। रंगदेवी महल, रानी रंगदेवी थी, उसका महल यहाँ पे बना हुआ है। फिर हमीर महल, ये भी यहाँ पे बना हुआ है। तो हमीर महल यहाँ पे है। जोरा भोरा का महल यहाँ पे है, जोरा भोरा, इनका महल भी यहाँ पे है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो सेकंड ग्रेड 2013 में पूछी थी, नौलखा दरवाजा, नौलखा दरवाजा। तो ये नौलखा दरवाजा कहां पे भी? ये इंपॉर्टेंस रखने वाला है, लाइन कर लेना। नौलखा दरवाजा है वो रणथंभौर के किले में है भी। और नौलखा बुर्ज चित्तौड़ के किले में। नौलखा हार गजबड़ के पास में, है ना, गजबड़ पानी न चाली। तो नौलखा दरवाजा, तो नौलखा दरवाजा किसके पास है? ये रणथंभौर के किले के पास है, ठीक है, याद रखना इसको। फिर एक दरगाह बनी हुई है यहाँ पे, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है, वो कहां पे बनी हुई है? रणथंभौर के किले में। और पीर सदरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है भी, ठीक है।
फिर बात आती है कि भाई पीर सदरुद्दीन की दरगाह यहाँ पे बनी हुई है, और क्या क्या फेमस है यहाँ का। तो एक बात करता हूं मैं, एक मंदिर है यहाँ पे जिसको त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहा जाता है। नाम सुना होगा आपने, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। गारंटी करता हूं इस बात की आपने नहीं पढ़ा होगा कहीं भी। विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर गणेश जी को अपने पूरे परिवार के साथ में दिखाया गया है। विश्व का एकमात्र मंदिर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है जहां पे गणेश जी को पूरे परिवार के साथ दिखाया गया है। 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, और उनके साथ में उनके 2 पुत्र हैं, और 2 पुत्र हैं वो कौन से हैं, शुभ और लाभ। शुभ लाभ है वो गणेश जी के पुत्र हैं, रिद्धि सिद्धि इनकी पत्नी है, और ये पूरी फैमिली के साथ में गणेश जी को त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दिखाया गया है। राजस्थानी कल्चर में पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले जो मांगलिक कार्यक्रम किया जाता है तो निमंत्रण पत्र कहाँ और चढ़ाया जाता है, तो निमंत्रण पत्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर में चढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर बात आती है कि भाई ये सारी चीजें यहाँ पे स्थित है, लेकिन यहाँ पे और महत्वपूर्ण चीज बनी हुई है। एक साथ मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, एक साथ मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर किस दुर्ग में स्थित है, तो एक साथ मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर हैं वो रणथंभौर के किले में स्थित है। याद रखोगे इस बात को, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर एक साथ हैं वो रणथंभौर के किले में। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे, साफ कर दो इसको, हाँ, यहाँ पे साका हुआ था, वो साका कब हुआ, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए साका क्या होता है। तो साके की बात करेंगे अपन, और साके के साथ साथ ही फिर और बात करेंगे। तो साका क्या होता है, ये साका देखिए क्या होता है, केसरिया और जौहर, ये 3 चीज है। तो सबसे पहले केसरिया देखिए आप, केसरिया राजस्थान में पहले रणभूमि में जब राजा युद्ध लड़ने के लिए जाते थे तो अपनी सेना के साथ में केसरिया बाना, केसरिया वेशभूषा, केसरिया पाग, केसरिया पगड़ी, केसरिया बाना पहन के जाते थे, और वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। वीर गति को प्राप्त हो जाते थे तो उसको क्या कहते थे, केसरिया होना, जैसे शहीद होना केसरिया होना कहते थे। पीछे से इनकी रानियां हैं वो, और अपनी अस्मत आबरू बचाने के लिए या तो अग्नि में कूद जाती थी या पानी में कूद के अपने प्राण दे देती थी, उसको कहते थे जौहर होना। और ये दोनों कंडीशन हो जाती थी तो उसको क्या कहते थे, साका कहते थे। ठीक है, केसरिया और जौहर ये क्या कहलाता था, साका। तो रणथंभौर के किले में साका हुआ था 1301 ईस्वी में, और 1301 ईस्वी में रणथंभौर के किले में जो साका हुआ था वो था अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के बीच युद्ध हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान जो रणथंभौर का शासक था, हमीरदेव चौहान, इसमें हमीरदेव चौहान मारा गया, अलाउद्दीन खिलजी है और ये विजयी हुआ। तो राजस्थान का प्रथम साका, नोट कर लेना इसको, राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ, तो राजस्थान का प्रथम साका हुआ 1301 ईस्वी में। उस साके में कौन विजयी हुआ, तो साका तभी हुआ भी अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुआ था इस युद्ध में, हमीरदेव चौहान मारा गया। हमीरदेव चौहान की पत्नी थी रंगदेवी, और रंगदेवी है उसने पीछे से हमीरदेव के मरने के बाद में उसने और तालाब में कूद के और जल जौहर कर लिया, अपने प्राण त्याग दिए। तो कौन सा जौहर हो गया, जल जौहर। एक अग्नि जौहर होता है, एक जल जौहर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान में प्रथम केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ, अमीरदेव के नेतृत्व में। राजस्थान में प्रथम जौहर किसके नेतृत्व में हुआ, रंगदेवी के नेतृत्व में। रंगदेवी ने कौन सा जौहर किया, तो रंगदेवी ने कौन सा जौहर किया था भाई, जल जौहर किया था। फिर बात आती है कि भाई ये पूरा साका हुआ 1301 ईस्वी में, तो ये इसकी वजह क्या थी, कारण क्या था इसका, तो इसके पीछे बहुत बड़ा राज है भाई। कहो तो आपको बता दूं मैं, है भी बता दूं क्या ये बात, चलो तो सुनिए। दिल्ली सल्तनत का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी है, उसका सेनापति था मोहम्मद शाह। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था भाई, मोहम्मद शाह। अब बताया जाता है कि मोहम्मद शाह है, उसको अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी, रानी थी,
जिसका नाम था चिमना, उससे उसको प्रेम हो जाता है भाई मोहम्मद शाह को। चिमना से प्रेम प्रसंग हो गया इनका दोनों का। अब प्रेम होगा जो ही तो बताया जाता है कि थोड़े समय बाद में ये बात पता चल गई, वो किसको चल गई थी, इस और अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गई। अब अलाउद्दीन खिलजी को जब ये बात पता चली तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको बुलाया, तो मोहम्मद शाह ने अलाउद्दीन खिलजी को साफ साफ कह दिया कि खिलजी मैं तो निकाह करूंगा तो केवल और केवल चिमना से ही करूंगा। सेनापति ने कह दिया अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना, तो आप ये मत करिए। तो मोहम्मद शाह ने कहा मैं तो केवल निकाह करूं तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा निकाह करूं तो किससे करूं, चिमना से करूं। अब अलाउद्दीन खिलजी है वो क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर उसने कहा मोहम्मद शाह ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि चिमना मेरे को प्राणों से प्रिय है। आप हमारी और किसी भी रानी से विवाह कर लीजिए, निकाह कर लीजिए, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन चिमना हमें प्राणों से प्रिय है। और मैं कितने भी भयंकर तूफान, कितना भी भयंकर और कई चक्रव्यूह रच लिया जाए, लेकिन इस तूफान में मैं अपनी चिमनी को नहीं बुझने दूंगा। तो ये चिमनी थी भाई, ये होने की जड़ थी भाई, ये चिमनी। हाँ, तो चिमनी या चिमना है ये मोहम्मद शाह के साथ में। और बताया जाता है कि ये मोहम्मद शाह यहाँ से दिल्ली से भाग के और इस हमीरदेव चौहान के पास आ जाता है। तो हमीरदेव चौहान ने किसको संरक्षण दी भाई, मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को संरक्षण दे दी, और मोहम्मद शाह को संरक्षण दे दी हमीरदेव चौहान ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मैसेज पहुंचा दिया कि हमीर आप हमारे इस भगोड़े को वापस कर दीजिए, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तो हमीरदेव चौहान ने कहा कि भाई मैंने इसको वचन दिया है और मैं वचन से पीछे नहीं हटूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कह दिया कि भाई देख ये तो गलत कर रहा है तू, फिर युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो बताया जाता है हमीरदेव चौहान के ऊपर एक बात कही जाती है, जनवरी 2013 राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछा गया था। और राजस्थान पुलिस के पेपर में क्या पूछा गया था, हमीर हट तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ऐसा किस शासक के लिए कहा गया है, तो हमीरदेव के लिए। क्या कहा गया, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, कि अमीर है हमीरदेव चौहान एक बार हट कर लेता था तो वो अपने वचन से पीछे नहीं हटता था। फलस्वरूप अलाउद्दीन खिलजी और रणथंभौर के आगे घेराबंदी कर देता है। और हमीरदेव के दो सेनापति थे, याद रखना इनका नाम, सेनापति सबके पूछे जाते हैं करीब करीब। तो हमीरदेव के सेनापति थे जिनका नाम था रणमल और रतिपाल, रणमल और रतिपाल। इन दोनों को अलाउद्दीन खिलजी अपने खेमे में मिला लेता है। और बताया जाता है कि रणमल रतिपाल को प्रलोभन दे दिया जाता है कि आप को हम जो भी आप इच्छा होगी हम वो चीज दे दी जाएगी आपको। तो इस प्रलोभन के कारण और अलाउद्दीन खिलजी है वो विजय प्राप्त करता है हमीरदेव चौहान पे, और हमीरदेव चौहान इसमें मारा जाता है। मित्रों ये जो टॉपिक टू टॉपिक क्लास होगी वो आप इसको फॉलो करोगे, और जो क्वेश्चन डालूंगा मैं उनको भी फॉलो करोगे। तो याद रखना इसको, हम रोज 3-3 4-4 वीडियो डालेंगे, आपकी पढ़ाई को बाधित नहीं होने देंगे, चाहे लॉकडाउन कितना भी बड़ा हो जाए, क्योंकि कोरोना तो वैसे ही हार चुका है। भारत में जो रोज मृत्यु होती थी सड़क हादसों में, रेल हादसों में, लगभग 465 लोग मारे जाते थे, आज पूरा 1 महीना होने को आ गया या 1 महीना हो चुका है। तो मल्टीप्लाई करके देख लो इसको, कितने लोग हैं जो इससे बच चुके हैं, लगभग 15,000 लोग हैं जो मृत्यु से बच चुके हैं। और इतना तो कोरोना ने भी कहर नहीं ढाया भाई। तो WHO जो रिपोर्ट दे रहा है उस रिपोर्ट और डेफिनेट गारंटी करता हूं कि भारत टॉप पे ही रहेगा। भारत विश्व विजेता था, विश्व विजेता है और रहेगा, जगत गुरु है भारत। तो बाकी क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास में फॉलो करिए आप। थैंक यू।